नरेंद्र मोदी के सत्ता में लगभग 10 साल पूरे होने के साथ एक स्पष्ट सवाल उठता है, क्या इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में पिछले यूपीए से बेहतर प्रदर्शन किया? भारत के दो अलग अलग दशकों की एक समृद्ध कहानी बताते हैं। 2 दशक उत्थान और पतन के, असफलताओं और जीत के, उन सभी चीजों के जो हमें वहां ले गए जहां हम अभी हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इनके कामों पर। आर्थिक विकास से शुरू करते हैं। यूपीए के 10 सालों के दौरान 2008-9 के बीच वैश्विक आर्थिक संकट को छोड़कर औसत जीडीपी 8.1% रही थी। एनडीए के 10 सालों के शासन में 2020-21 में कोविड महामारी के समय को छोड़कर औसत जीडीपी 7.1% रही। कीमत बढ़ने के मामले में मोदी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा। यूपीए सरकार के समय औसत महंगाई दर 7.9% थी, जबकि एनडीए सरकार के दौर में औसत महंगाई दर 4.7% थी। वास्तव में पिछली सरकार के दूसरे कार्यकाल में औसत वार्षिक महंगाई दर डबल डिजिट में थी। मोदी सरकार ने सड़क निर्माण जैसे पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च किया। साल 2014 से 24 के बीच करीब 54,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। इससे पहले के 10 सालों में केवल 27,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ था। एनडीए के शासनकाल में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा होता है उसमें कमी आई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जिन 10 सालों में यूपीए सरकार सत्ता में थी, उन सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का औसत 15 से 17% के बीच में था। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में मेक इन इंडिया जैसी मुहिम और उत्पादन से जुड़ी छूट पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद 2022 के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा गिरकर 13% आ गया। निर्यात में वृद्धि दर एनडीए के मुकाबले यूपीए के दौरान तेज थी। 2004 से 14 के दौरान भारत का निर्यात करीब 3.5 गुना बढ़कर 80 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर तक हो गया, जबकि बीते 10 सालों में निर्यात वृद्धि दर 1.5 गुना तक रही, यानी 300 अरब डॉलर से लेकर 437 अरब डॉलर तक। ये दोनों ही कई कारकों की वजह से हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और फैक्ट्रियों के लिए पर्यावरण की मंजूरी मिलने में मुश्किलें। साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि भारत उस तरह से वैश्विक व्यापार से नहीं जुड़ा है जैसे उसे होना चाहिए। विदेशी कर्ज, यह देश की विदेशी उधारदारों के प्रति वित्तीय ऋण की राशि को संदर्भित करता है, जिसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वाणिज्यिक संस्थाएं शामिल होती है। यह एक देश की आर्थिक स्वास्थ्य और वित्तीय संकट के महत्वपूर्ण सूचक है। भारत की विदेशी कर्ज मार्च 2014 में 440.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर मार्च 2023 में 613 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। मानव विकास सूचांक पर प्रदर्शन। मानव विकास सूचांक के मामले में भी एनडीए का प्रदर्शन यूपीए के मुकाबले बुरा रहा। यह सूचांक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, शिक्षा तक पहुंच और व्यक्ति के जीवन स्तर में प्रगति का मानक है। 2004 से 2013 के बीच भारत के एचडीआई मूल्य में 15% का सुधार हुआ। हालांकि यूएनडीपी के ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2014 से 21 के बीच इसमें केवल 2% का सुधार हुआ। अगर कोविड महामारी के 2 सालों को छोड़ भी दिया जाए तो भी 2019 तक एचडीआई में यूपीए के 5 सालों के 7% के मुकाबले केवल 4% का सुधार रहा। असल में मानव विकास सूचांक में भारत की रैंकिंग गिरी है। कुल 191 देशों में 2004 में भारत 131वें पायदान पे था, जबकि 2021 में वो 132वें पर आ गया। अब आखिर में हम बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या इसका भी जवाब देने की जरूरत है? इसका जवाब तो आप सब जानते होंगे।